मैं साइकिल से रुकी और बोल रहा है कि मुझे तो इंतजार है कि तुम कब मुझसे बोलेगी कि मैं बात करना चाहती हूँ। ठीक है, नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा भाई को मार दूंगा। भाई का मार दूंगा। इसका मतलब कि लड़के को कुछ नहीं कहना है। हाँ, लड़के से पीछा छुड़वाने के लिए लड़की की शादी कर दो, ये मेरा उसका ऊपर आ रही सोल्यूशन थी। है। पीछे वाले दीवार से आया, ज्यादा मेरे ऊपर फोकस किया था वो चेहरे पे डालने के लिए। जैसे होता है ना, आग में कुछ कपड़ा वगैरह डालते तो पिघलने लगती है, वैसे करके मुझे मेरा पूरा शरीर होने लगी। वो जो लड़का था ऐसे नहीं डाला, वो लड़का उसके सपोर्ट में था। ये लड़के के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो जो अंकल थे ना, वो बोले कि इसके ऊपर तेजाब डाला हुआ है। मैं उन लोग को बोलती थी कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, इतना जरूर मैं बोलती थी, हर पल बोलती थी। नहीं, मैं समझे, वीडियो बनाने आते थे? हाँ, वीडियो बनाने आते थे। वही लोग मुझे मेरा घर जा रहे हैं और देखने के लिए देखने के छत लिए। से कि उस कैसी लग रही है देखने में। छत पे देख रही हूँ कि सब लोग घेरा लगा चुके हैं अपना अपना छत पे कि अब वो आज तो पकड़ी गई। पूरा देखने के लिए लोग थे, जो कि उधर से मैं उतर नहीं सकती थी, और उसी टाइम मैं छत पे से कूद गई। लेकिन मेरी मम्मी नहीं छोड़ी मुझे, बोली कि जैसी भी है उसको मेरी है वो। यही वर्ड के लिए मैं बनना चाहती हूँ कि उन लोग को पता चले कि फेस कुछ करता नहीं है। पहले के फोटो में कभी अब देखती भी नहीं हूँ, बस कभी कभी जब होता है तो मन करता है, नहीं तो मुझे लगता है मैं पहले से खूबसूरत अब हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो। दिस इज़ माया शर्मा। हमने अभी कुछ ही वक्त पहले एक नई जर्नी शुरू की थी जिसका नाम था वॉइस फॉर वॉइसलेस। आपके काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी लोगों ने रीच आउट भी किया है और अपनी स्टोरीज़ भी आपने शेयर की हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, कि आपने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया, आपने स्टोरीज़ वगैरह शेयर की। थैंक यू सो मच उसके लिए। आज हम एक बार फिर से एक नए गेस्ट को लेकर आए हैं जिनकी जैसे आपने अंशु की कहानी सुनी थी, वैसे ही उनकी भी एक अपनी कहानी है। लेकिन हर एक अटैकर की, हर एक विक्टिम की, हर एक सर्वाइवर की अपनी एक कहानी होती है और अपनी एक जर्नी होती है। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मिस काजल। मिस काजल, थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आई, आपने मौका दिया मुझे आपके साथ बात करने का। क्या हाल है आपका? अच्छा लगा मैम मुझे कि यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपना स्टोरी शेयर करूँगी। मैं कहाँ से हैं आप काजल? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, ठीक है। और आप अभी कहाँ रहती हैं? अभी मैं नोएडा में रहती हूँ, छाव फाउंडेशन में। अच्छा, छाव फाउंडेशन के पास, ठीक है ठीक है। तो उनका अकोमोडेशन होगा जहाँ पर वो आप स्टे कर रही हैं, जहाँ पे आप, है ना? हाँ, यहाँ पे भी मैं ज्वाइन की थी 2023 में। अच्छा, और मैं अभी यहीं पे हूँ, छाव फाउंडेशन। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। 2023 में आप आई थी यहाँ पे? हाँ, 2023 में आई थी। अच्छा, यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। उसके बाद मेरा भाई है, छोटी बहन है। अच्छा, और आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मेरा फैमिली झारखंड में रहते हैं। अच्छा, झारखंड में ही है, ठीक है। आप अभी गई थी होली पे घर? नहीं, मैं होली में नहीं गई थी, अभी मैं जाने वाली हूँ। अच्छा, आप जाने वाले हैं अभी? हाँ। अच्छा, एक्साइटेड होंगी घर जाने के लिए? हाँ। बिल्कुल। काजल, मैं आपके साथ थोड़ा आपकी जो पास्ट की जो जर्नी रही है, जो भी मैं चाहती हूँ कि आप वो हमारी ऑडियंस के साथ अगर शेयर कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। तो मैं आपको मौका देना चाहती हूँ कि आप सबके सामने अपनी स्टोरी को रखें। बिल्कुल मैम। तो आप बेझिझक होके, बिना किसी से भी डरे, बिना कुछ भी घबराए, आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर कर सकती हैं अपनी। मेरा नाम काजल यादव है और अभी बताया कि मैं झारखंड से बिलोंग करती जी। हूँ। जब मैं 15 साल की थी जी।
तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, जो कि मेरा गांव में पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं दूसरे गांव में पढ़ाई करने जाती थी साइकिल से। अच्छा, जो कितनी कि दूर था ये रास्ता आपका? 1 से 2 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो मैं पैदल जाने में वो लेट हो जाता था कोचिंग, तो मैं साइकिल से जाती थी। जो कि एक लड़की और जाती थी मेरे साथ में। तो पता नहीं उस मेरे साथ 1-2 महीने सही से गई। उसके बाद मेरे गांव वाले, कोई एक होता है ना जो गांव में ऐसी तो लड़ाई वगैरह होता ही रहता है किसी से। तो एक से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और कारण ये था कि मेरे घर के 1-2 घर के पास ही एक फैमिली रहते थे, जो उनको मैं अपना फैमिली जैसा मानते थे। अच्छा। तो उसकी एक बेटी थी जो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, और मैं उसको अपना बहन, मुझे पसंद था कि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी मन था कि मैं अपना आपसे कोई बड़ी बहन किसी हो को बड़ी आपकी। बहन बना सकूं। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा मानती थी। और ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते, वो भी मानती थी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा मानती थी उनको फैमिली को सबसे ज़्यादा उसको। जब उनकी शादी के टाइम आया, तो उस टाइम मैं 15 साल की थी, जो 15 से उस टाइम मैं नीचे ही होंगी। तो उस टाइम जब उनकी शादी होने लगी, तो ज़्यादा मैं खुश थी कि शादी में मैं डांस करूँगी और इन्जॉय करूँगी। तो जब उनकी शादी हो गई, तो जो उनके जो पति थे ना, वो तो पता नहीं, उनके पति थोड़ा अलग ही थे, मतलब मुझे लग रहा है सही नहीं थे। अच्छा। जब शादी हो गई तो उनको मन था कि मेरा एक वो साली उनको चाहिए। तो अपना पत्नी से बोले होंगे कि यहाँ पे कोई है क्या, जैसे आपको बहन। तो पता नहीं, मुझे मानती थी। तो उसने बोल दी कि एक काजल है जो मेरी बहन है। तो क्या किए कि वो फिर मेरे सामने मुझे लेकर गई अपना घर पे, जो कि गई भी मैं। और उसी टाइम मैं पता नहीं, मैं पहले बहुत किसी से बात वगैरह नहीं कर पाती थी, और तो गई। और क्या थी भी तब छोटी थी, आपने बोला ना 14-15 साल की थी आप। छोटी थी। तो उसी टाइम मैं गई, और उनकी जो पति था मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जिनको आप बहन मानती थी, उनके पति। ने। अच्छा। और उसके वो जो लड़की थी उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आया इनके ऊपर कि इसको मैं अपना बहन मानती हूँ और मुझे ऐसे कैसे कर सकती है, जो अपना घर बुलवा कर और ऐसे मतलब हाथ पकड़ना। तो उस टाइम में ना वो जल्दी से मैं अपना घर पे गई, और घर पे गई तो क्या हुआ कि मैं वो डर गई मैं ज़्यादा करके। मैं बोला मम्मी को क्या बताऊँ ऐसे, तो मैं नहीं बता पाई मम्मी को, फिर मन में ही रख लिया। तो क्या हुआ ना कि वो लड़की थोड़ा अलग थी, शायद किसी से लव वगैरह वो करती थी अपना गांव में ही, जो कि उनके पति को जब पता चला तो उनसे ना लड़ाई हो गई फिर उसी टाइम। जब उससे मैं मम्मी को बाद में बताया कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे क्यों, मतलब तो मम्मी उनके साथ लड़ाई हो गई, मेरी भी हो गई। उससे जाना, उसके घर आना जाना बंद हो गया सब, उसके चक्कर में, वो लड़के के चक्कर में। तो जब उसके बारे में पता चला, अपना वाइफ के बारे में पता किया कि मेरे वाइफ किसी और से लव वगैरह करती है, तो वो जो लड़का था इसको छोड़ने के लिए प्लान कर दिए। और जब वो लड़का छोड़ दिया तो इनको जो फैमिली थे ना सब मेरा ऊपर आ गए फिर, कि सब हुआ है इसके चक्कर में। कि वो जो भी हुआ है वो उनका ये बोलना था कि वो तुमने किया है। वो लड़का बोल दिया इतना ना कि फ़ोन पे कि तुमसे अच्छी तो काजल है, जो उसको हाथ पकड़ी जो अपना मम्मी को बोल दी। और पता नहीं ऐसा क्यों बोला, वो तो मैं अभी भी नहीं मुझे पता ऐसा क्यों बोला कि तुमसे अच्छा तो वो है जो उसके हाथ पकड़ी जो अपना फैमिली को बता दी, और उससे लड़ाई भी हो गई। और इन लोग को लगा कि काजल को इतना पसंद क्यों करता है, वो उसके चक्कर में ही मुझे छोड़ा है, जो कि ऐसा नहीं था। उसके कुछ उसके बारे में पता चला होगा, जो लड़का छोड़ने के लिए तैयार था, और लास्ट में वो छोड़ ही दिया। और छोड़ दिया तो ज़्यादा तगड़ा लड़ाई हो गई उससे। और वो उतना उस टाइम बोल भी दिया उसका मम्मी पापा ने कि जिस तरह मेरी बेटी को शादी छूटा है, उसी में आपकी बेटी की भी शादी आने वाला टाइम में नहीं होने दूंगा, ऐसे करके बोले थे। तो किसने ये बात बोली थी? ये उस लड़की के मम्मी और पापा ने, मतलब हाँ, ज़्यादा करके लड़की भी, उसके मन भी था कि काजल की शादी नहीं होने दूंगा मैं कभी। अच्छा, लड़की के मन में भी था, और उसके पेरेंट्स ने भी ये धमकी दी थी। तो ये लड़की के फिर बाद में 1-2 साल के बाद शादी हो गई। नहीं, दूसरे साल में हो गई, 1 साल छोटा, फिर बाद में उसकी दोबारा शादी हो गई। दोबारा शादी हो गया। तो मैं कोचिंग कर रही थी जब 15 प्लस हो गई मैं,
तो कोचिंग कर रही थी, तो वही एक साथ में जो अभी बताया कि एक लड़की जाती थी, तो वो लड़की को वो जो उनके फैमिली थे माना कर दिए कि वो लड़की के साथ नहीं जा सकती हो, उसके साथ मैं गलत करूँ या सही करूँ तुम्हारा साथ ही हो सकता है, इससे अच्छा है कि उसके साथ मत जाया करो। जो कि ये लड़की मुझे बताई नहीं कि मुझे कोई माना कर रहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए कोचिंग। तो उसको कौन मना कर रहा था? वो जो अपना हाँ वही, लड़की की फैमिली वाले हाँ थे? मैं लड़की को फैमिली वाले। अच्छा। तो लड़की नहीं जाने लगी और पता नहीं मैं उसकी इंतज़ार 2-3 दिन की, उसके घर में से आगे थी, वो पहले आती थी उसके बाद ही मैं जाती थी। तो मुझे लगा कि लड़की क्यों नहीं जा रही कोचिंग, उसके घर गई मैं पूछने क्यों नहीं जा रही, तो बोली कि नहीं मैं तुमसे आगे चली जाती हूँ। मैं बोला तुम मेरे घर क्यों नहीं रुकती, मुझे भी तो पहले जाती थी ना साथ में, हाँ क्यों हाँ, नहीं रुकती मेरे घर बिल्कुल। पे। तो मुझे नहीं बताई वो। मैं बोला ठीक है तुम्हारा मर्जी, शायद नहीं जाने को मैंने तुम्हें। तो मेरी मम्मी को लगा कि मतलब मम्मी भी गई उससे पूछने कि कारण क्या है, क्यों नहीं जा रही है साथ में, कुछ तो कारण होगा ना, किसी को भी डाउट लगता है। तो मम्मी को बता दी सारा बात वो कि ऐसा ऐसा बात है, वो माना कर रही है तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। काजल को बता नहीं पा रही थी मैं, तो मम्मी आकर मुझे बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी भी बोली कि ठीक है वो नहीं जा रही तो कोई बात नहीं, अकेले तो चल ही जाती है ना, डर क्या बात है। और मैं डरी नहीं, आराम से गई। मुझे लगा ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं कोचिंग छोड़ दूँ। तो बस वो लड़की को 1 हफ्ता हुआ मेरा साथ छोड़ने के लिए, मैं अकेले गई 1 हफ्ते। और एक लड़का था जो रास्ते में रुका करता था, और वो लड़का जो है मतलब कितना दिन 15-20 दिन तक रुका था वो रास्ते में। अच्छा, नजर रखने के लिए। नोटिस करता रहता था वो। हाँ। जिस टाइम में मैं जाती थी सुबह, शाम को जाती थी मैं 2 से 3 बजे तक, जाते समय भी नोटिस करता था, आते समय भी। तो जब 15 दिन हो गया ना, तो मुझे लगा कि ये लड़कों को मन में ऐसा क्या चल रहा है जो इतना ध्यान से देखना जो और रोज यहाँ पे होता है घूर रहा है। हाँ। मुझे उस टाइम लगा कि कुछ तो मुझसे बात करेगा या कुछ तो करेगा जो एक मुझसे बोल नहीं पा रहा है। तो मैं इतना ही सोच ही रही थी, जो कि 2-3 दिन के बाद मेरा साइकिल पकड़ लिया और साइकिल पकड़ के बोल दिया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा घबरा गई कि डायरेक्ट, मैं ये मन में सोच ही रही थी कि किसका मन में कुछ चल रहा है, डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है मुझसे। तो ज़्यादा करके मैं डर गई उस टाइम। और जो कि वहाँ पे मैं साइकिल जो रोका, पीछे पकड़ ही रह गया, छोड़ नहीं रहा था वो। उसको मैं बस इतना बोल रही थी कि मेरा साइकिल छोड़ दो। तो बोल रहा कि मुझे जवाब चाहिए कि तुम बात करेगी या नहीं। तो मैं उससे बोल दिया कि मैं नहीं बात करूँगी, मैं यहाँ क्लास करने आती हूँ, बात थोड़ी करने आती हूँ किसी से। तो उसी टाइम साइकिल छोड़ा और मैं इतना घबरा गई थी। शाम के टाइम था जो मैं जल्दी में घर पे गई और मैं अपना घर पे किसी को नहीं बता पाई, अपना मम्मी को भी नहीं। और पापा तो घर पे मेरे नहीं रहते थे, पापा हर समय बाहर ही रहते हैं, पंजाब में रहते हैं अभी भी। तो मुझे लगा कि मैं किससे बात करूं, मैं सबसे बड़ी हूं, काश मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई बड़ा भाई बहन हो कि मैं उससे शेयर कर पाऊं, लेकिन कोई थे नहीं जो मैं बता पाई किसी को। तो मम्मी को नहीं बताया उस टाइम। फिर मैं कोचिंग गई तो लड़का आया और फिर बोला कि मुझे जवाब का सवाल चाहिए। बीच रास्ते में रोक लिया है हाथ फैलाकर, और मैं साइकिल से रुकी और बोल रहा है कि मुझे तो इंतज़ार है कि तुम कब मुझसे बोलेगी कि मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बोला कि मैं कभी नहीं बोलूँगी, तुम कुछ भी कर लो। तो फिर बोल दिया कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा भाई को मार दूँगा, भाई का मार दूँगा। और मेरा भाई एक ही था मुझसे छोटा। तो जो कि मैं ज़्यादा घबरा गई कि उससे बोली कि अगर मुझसे ऐसा बोल रहे हो तो मेरा भाई के ऊपर क्यों जा रहे हो, जो मैटर है मुझसे बोलो, मेरा फैमिली पे क्यों जा रहे हो। तो बोल रहा है तुम नहीं बोलेगी हाँ या ना तो मैं तो जाऊंगी। तो उस टाइम मैं ज़्यादा घबरा गई कि मेरा भाई के ऊपर जा रहा है तो मुझे तो घर पे बोलना ही होगा, ऐसा कितना दिन तक चलेगा। तो मुझे डर लगा कि मेरा भाई कोचिंग करता है, स्कूल जाता है, मतलब उसको थोड़ी मैं घर पे रख सकता हूँ कि कहीं ना जाओ, लड़का का जात है तो उसको मैं रोक नहीं सकती ना, कभी बड़ा होगा। तो घर पे गई, घबरा उस टाइम मैं ज़्यादा डर गई थी। फिर बहुत हिम्मत करके अपना मम्मी को बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, इतना दिन से चल रहा था और मैं आपको बता ना पाई। मेरा मन में ऐसा मन में हो रहा था कि शायद आप मुझे कोचिंग ना छोड़ा दें, कि मत जाओ कोचिंग, ऑलरेडी पहले से इतना कुछ हो रहा था। तो क्या हुआ कि उसी टाइम मम्मी
अंकल के पास चली गए हैं, जो मेरा पापा भाई होते हैं उनके पास गए हैं। तो उनकी वाइफ से उतना बातचीत नहीं होती, अंकल से होती थी मुझे, मम्मी को भी आते जाते रहते थे। तो अंकल के पास गए, मम्मी तो बोल रही कि ऐसे ऐसे काजल के साथ हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके घर जाकर कौन लड़का है, उसका फैमिली कौन है, समझा सकूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कारण क्या है। तो बोल दिया अंकल कि नहीं, लड़की का जात है, गांव है, इसको शादी नहीं होगा तो नाम बदनामी होगा, उससे अच्छा इसको शादी कर दो। मैं आपको माफ़ करना, मैं ना बीच में रोक रही हूँ। मैं सभी से ना ये पूछना चाहती हूँ कि ये सोसाइटी कहाँ से आती है कि जब लड़की के साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाता है तो आप ऐसे क्यों कहते हो कि यार शादी नहीं होगी, सोसाइटी में शादी क्यों नहीं होगी, उस लड़की का क्या कसूर है, क्यों नहीं शादी होगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सोसाइटी में बातें होती कहाँ से हैं। हाँ जी, सॉरी, क्षमा कीजिए, आगे बताइए। अच्छा, फिर? तो उसी टाइम अंकल बोले कि इसको शादी कर दो तो सही रहेगा, कि पराए घर जाएगी तो शायद वो लड़का पीछा छोड़ दे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब कि लड़के को कुछ नहीं कहना है, हाँ, लड़के से पीछा छुड़वाने के लिए लड़की की शादी कर दो, ये मेरा उसका ऊपर आ रही सोल्यूशन थी। है। तो मम्मी बोली कि मम्मी सोचने लगी कि उसी टाइम की अपना कोई नहीं होता है। मेरा पास आई मम्मी और मम्मी रो रही थी। तो मैं उनसे बोला कि मतलब रो क्यों रही है। मैं पूछने लगी कि मम्मी आपको क्या हुआ, क्या क्यों हुआ, ऐसा क्यों रो रहे हैं। तो बोलने लगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैं जिद हो गई, मुझे पूछने लगी कि कुछ तो है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। तो बोले नहीं तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या बताऊँ, समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूछी तो बताई कि अंकल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पापा मेरे थोड़ा वो है, सीधे, मतलब एक सीधे, मतलब समझ रहे हैं कि उतना बातचीत किसी से नहीं करना और किसी चीज़ से मतलब उतना नहीं रखते पापा मेरे। तो इसलिए अंकल जो थे आए घर पे दोबारा और बोल रहे हैं कि मैं इसके लिए लड़का देखने के लिए कोशिश कर रहे थे। जो कि मम्मी बोल दिए कि आप अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरे घर दोबारा से नहीं आना, और मुझे ऐसा वर्ड नहीं चाहिए कि इसको शादी कर दो, अभी इसको शादी करने की उम्र नहीं है। जो कि मेरे मम्मी खुद से ठानी कि उसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए थाने में। मैं और मम्मी गई उसी दिन, और कंप्लेन करने के बाद पुलिस वगैरह गए थे उसके घर। जो कि वो लड़का भाग चुका था, नहीं था घर पे। फैमिली वाले बोल दिए कि उसको कुछ भी करता है, उसको मेरा वो बेटा नहीं है, मतलब अलग ही बोल दिए कि उससे मतलब नहीं रखता अपना बेटे से, वो लड़का थोड़ा अलग ही था। तो उसका फैमिली का पुलिस वगैरह बोल दी कि इसका फैमिली अगर ऐसे बोल रहे तो इन लोग के कसूर नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये बोल रहे कि मेरा बेटा ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। तो पुलिस वाला कुछ नहीं किया, बस लड़का को ढूंढ नहीं मिला तो मेरे घर आए पुलिस वगैरह, बोले कि आप क्लास करने जा सकते हैं। वो लड़का अगर इतना डर सकते तो कुछ नहीं करेगा, बस धमकी दे रहा था एक तरह वो। तो ज़्यादा काफ़ी मैं खुश हो गई कि चलो अब मैं दोबारा से कर सकती हूँ। वो भाग गया तो अब तो मैं कर ही सकती हूँ। तो कोचिंग करने लगी, और जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम आया, और एग्ज़ाम का टाइम आया 8 अगस्त का मेरा एग्ज़ाम था, जो कि 4 अगस्त का मुझे वो अटैक हुआ था, 4 अगस्त 2022 में। जो कि उसी टाइम मैं सब लोग रात में सो रहे थे और आंगन में सो रहे थे, और हम लोग पूरा फैमिली, मम्मी और भाई एक साथ, दोनों बहन एक साथ सो रहे थे हम लोग। और मेरे मतलब आगे का जो गेट है वो थोड़ा मतलब लॉक लगा था, जो पीछे का जो दीवार होती है वो 3 से 4 फीट के था। अच्छा। तो पीछे वाले दीवार से आया, और उस टाइम पता नहीं, उस दिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और उस दिन ये भी हुआ था कि मतलब मुझे लगा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ करूँ। एग्ज़ाम के बाद घर पे बैठे रहते हैं कुछ दिन जब तक रिजल्ट ना निकलती है। तो मम्मी को बोली थी कि मम्मी आप मशीन ले दो, जो कपड़ा नहीं सिलते हैं वो वाले। तो मैं और बहन दोनों, शौक था पहले गुड्डिया ये सब खेलने के लिए, गुड्डा जो होता है, तो कपड़ा मुझे सिलना शौक था गुड्डे के लिए। तो इसलिए मैं मम्मी से मंगवा ली। अच्छा। और उस दिन
रक्षाबंधन भी आ रही थी, जो कि मेरा भाई बोल रहा था कि मम्मी से पैसा मांगूंगी अपना, और बहन के लिए वो नाक के जो नथिया होता है वो लेने के लिए, जो कि भाई भी मेरे लिए नथिया लेकर आया उस दिन। अब मम्मी भी मशीन लेकर आई, और उस दिन मैं सोची कि सुबह उठूंगी, और एक होता है ना कि नई चीज़ घर में ले आता है तो पूजा वगैरह करके ही करते हैं। तो उसी दिन मैं सुबह सोच रही थी उठकर, और सबसे पहले नहाकर मशीन चलाऊंगी। ज़्यादा मैं खुश थी काफ़ी, जो कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, ये नहीं चला पाई, और अभी तक मशीन सड़ा ही मतलब ऐसे ही रह गया। तो उसी दिन हम लोग सब सो रहे थे, और जब लाइन आया, बिजली आया, तो लाइट जलने लगा। एक सामने रूम था और गेट नहीं था। गांव में होता ना कि हर बस मेन गेट पे अगर लग गया तो घर में गेट नहीं घर लगता। में गेट की जरूरत नहीं होती। हाँ। तो गेट नहीं लगा था, और मैं सामने जब पंखा चलने लगा तो मैं चली गई सोने, जो कि मुझे उस टाइम थोड़ा डर भी लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इतना लगा था। और जाके आराम से सो गई। मम्मी गई कुछ देरी बाद, 10-15 मिनट के बाद, लगभग उस टाइम 11 बज रही थी। मम्मी भी गई साथ में सोने, और वो लड़का आया दीवार तड़प कर एसिड लेकर, और वो मेरे ऊपर डाला, और आंगन में खड़ा होकर बोल रहा है तुम्हारा बहन को जला। मेरा भाई उठा तो मैं चिल्लाने लगी, तो उसको इतना भी हिम्मत था कि आंगन में भी खड़ा है और बोल रहा है तुम्हारा बहन को जला दूंगी मैं जिंदा, ऐसे करके बोला था। जो कि मेरा भाई कुछ नहीं कर पाया, बस देखते रह गया, और 13 साल के था, कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे ऊपर भी डाला, मम्मी के ऊपर भी डाला, और क्योंकि साथ में हम लोग सोए थे तो ज़्यादा मेरे ऊपर फोकस किया था वो चेहरे पे डालने के लिए। तो मेरे मम्मी के ऊपर हाथ पे और काफ़ी पीछे लगा, और ज़्यादा करके मेरा ऊपर। और उस टाइम जब मेरी मतलब जब जलन होने लगा, जो मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या लगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे लगा था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। क्योंकि मुझे तो उस टाइम लग भी नहीं सकता कि मेरे साथ हकीकत ऐसे हो कैसे सकता है। तो जब मैं सपना समझ रही थी तो अपने शीशे में गई देखने चेहरे को, तो देख रही पूरा सा एकदम टेढ़ा हो गई, और पूरा वो जो स्किन पूरा जैसे होता है ना आग में कुछ कपड़ा वगैरह डालते तो पिघलने लगती है, वैसे करके मुझे मेरा पूरा शरीर होने लगी। और जो मेरा कपड़ा था ना वो पूरा ही चिपक गई थी, और पूरा ही गिर गई थी कपड़ा। और उसी टाइम मैं इतना हो गई थी कि, और जो ऐसे जो हुआ था, जो बोल रहे थे कि जो फैमिली थे जो लड़ाई चल रही थी, उन लोग सब मतलब छत पे से देख रहे थे मुझे, वो लड़की कर कैसे रही। क्योंकि वो जो लड़का था ऐसे नहीं डाला, वो लड़का उसके सपोर्ट में था, मतलब वो जो तो फैमिली थे। ये लड़का कहीं वही तो नहीं था जिसके आप बोल रहे थे कि हाँ कि शायद उस लड़की का किसी और लड़के के साथ चक्कर था, आपने बोला था ना? वो नहीं था, इतना जरूर पता है। जो लड़का के गांव था ना, हाँ। उसके गांव में इसका वो होता है मायके। अच्छा। हाँ दोनों। तो वो जो मायके होता है उसी लड़के के घर के आसपास था, उसी गांव में था। तो इसलिए इसके और उसको ने बातचीत हुआ होगा, तो मेरे बारे में ऐसे नहीं वो कर सकता। तो इसलिए उसी टाइम मुझे समझ में आया था जब मेरा घर कोई नहीं आया। और बात खुलते खुलते अभी भी बोल देती है वो, चूँकि उसके साथ जो हुआ मैं कर दिया, सपना मेरा हो गया कि मेरा बेटी जैसे शादी हुई नहीं हुई तो उसको भी मैं शादी नहीं करने दिया। अभी भी बोलती है जब मैं घर जाती कमेंट करती है तो उस टाइम जब सब छतवे से देख रहे थे मुझे, तो मैं बिना कपड़े के रोड पे दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी। क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा चीज़ मुझे मिल जाए कि उसमें जाके मैं चली जाऊं और मुझे ये सारा जो जलन हो रही है ये खत्म हो जाए। लेकिन उस टाइम रोड पे भी कोई नहीं, अपना गेट पर से देख रहे हैं कि लड़की पागल हो गई है, घूम क्यों रही है, मतलब कुछ भी उन लोग के माइंड में चल रहा था। जो कि मेरी जो छोटी बहन थी वो मुझे पकड़ कर लाई, सब लोग, मम्मी खुद ही चिल्ला रही है, भाई मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरा फैमिली भी उतना नहीं है, जो अंकल भी नहीं आए थे उस टाइम, अंकल भी दूर में रहते थे थोड़ा। तो क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं। हाँ। तो आपने बताया कि आप तब 15 साल की थी जब ये हुआ, और आपके भाई 13 साल के। हाँ। और आपकी बहन है उससे छोटी। हाँ वो कितने साल की थी? होगी 10 ऐसे करके होगी। 10 साल की होगी।
और आपकी जो मदर है उनके ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ था। पापा नहीं थे। आपके फादर कहाँ थे उन दिनों में? उस टाइम पंजाब में थे, पंजाब में काम कर रहे थे। तो फिर ये सब कैसे संभाला, क्योंकि बाकी घर के 2 सदस्य के ऊपर तो ऑलरेडी अटैक हो चुका है, बाकी 2 जो बचे वो छोटे हैं, तो कैसे संभाला ये सब कुछ? मैं उस टाइम ऐसा हाल हो गया था मेरे घर कि मैं मतलब बता भी नहीं सकती। और उस टाइम बस मेरा संभाला था मेरा एक भाई था जो कि 13 साल के था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझसे वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि मुझे उस टाइम इतना मेरे पास दिमाग ज़रूर था। एक होता है ना कि कोई भी किसी का दिमाग काम नहीं करता है, जैसे कि मेरी मम्मी पागल हो गई थी, वो अपना दर्द छोड़कर मुझे आई और मुझे देख रही है कि तुम्हें कहाँ ये सब हुआ, कैसे हुआ, मुझसे पूछ रही है। और उस टाइम वो होता है ना पानी जो कल जो चलाते हैं, हाँ, पानी से जो नल होता है जो उस टाइम जल्दी में गई मैं, और जब बाहर से आई रोड से जब दौड़ रही थी, हाँ, तो मुझे एक चीज़ याद आया कि शायद पानी डाल सकती मैं अपना ऊपर, हाँ, जो कि गई। और एक हाथ से मैं चला नहीं पा रही क्योंकि हाथ पे पूरा हुआ था, तो वो नहीं कर पाई मैं। हाँ, तो एक साइड में अपना चेहरे पे डाली थी ऐसे करके, तो पता नहीं शायद कुछ हुआ या नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन चला भी नहीं रही थी, पानी निकल भी नहीं रही थी। और उसी टाइम मम्मी आई और भाई गया दूसरे घर, जिसके घर गाड़ी वगैरह जो होता है, 2-3 घर गया, दरवाजे खुलाया, कोई नहीं आया। बोल रहे इतना रात को कौन जाएगा अपना बहन को लेकर तुम्हें। एक अंकल थे जो कि पता नहीं उसको थोड़ा दया वगैरह लगा होगा, जो आए मेरे घर गाड़ी लेकर। और सबसे पहले नंबर कि मेरा फैमिली में किसी को पता भी नहीं था कि एसिड है क्या है, किसी को कुछ समझ भी नहीं आया उस टाइम, मुझे खुद नहीं पता था। अंकल आकर बोल रहे तो तेजाब है। तेजाब सुन लिए, लेकिन किसी को समझ भी नहीं आया, समझ में नहीं आया होता क्या है। हाँ। उसी टाइम मुझे हॉस्पिटल 2-3 घंटा घर पे रहे, इसी तरह पागल जैसा रहे, दौड़ते रहे। वो जो भी है मतलब बता नहीं सकते उसको, मैं कैसे बताऊं, चीखते चिल्लाते रहे दर्द में। और उसी टाइम हॉस्पिटल गए, जो कि 5 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गई तो हॉस्पिटल वाले बोल दिए कि ये लड़की के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो जो अंकल थे ना, वो बोले कि इसके ऊपर तेजाब डाला हुआ है। तो अच्छा, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता, देखकर बता नहीं सकते? हाँ, बोल रहा है कि तेजाब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं, हॉस्पिटल वाले के खुद भी नहीं पता कि तेजाब क्या होता है। आपके एरिया में ये पहला कांड हुआ था क्या? यस मैम। ओके। तो उस टाइम बोल दिया कि एसिड क्या होता है, मैं इसको कैसे इलाज करूं, दवाई क्या होता है मुझे नहीं पता। उसी टाइम एम्बुलेंस लाने में भी 1 घंटा इंतज़ार करें वहाँ पे हॉस्पिटल में, कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। फिर उसी टाइम मैं मतलब कितनी बार मम्मी भी साथ है, मम्मी अपना झेलन छोड़कर मुझे गोद में ली है और एम्बुलेंस में बैठी। और उसी टाइम मम्मी फ़ोन भी किए फैमिली को, जैसे होता है ना रिश्तेदारी, मामा वगैरह। तो मामा के पास फ़ोन किए तो मामा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं सुबह आ रही हूँ। तो सुबह फिर जब मैं गया पड़ता है बिहार में, जो कि गई तो हॉस्पिटल वहाँ पे बस पानी वगैरह चढ़ा रहे थे, और मेरा पूरा शरीर सूज गया था और ब्लैक हो गया था। और एक आँख से मुझे मतलब दिखने के लिए कम हो गया, इधर वाले आँख और कम हो गया। और उसी टाइम जब एक मामा आए थे और एक मौसा आए थे, मतलब मेरी मम्मी को बहन का पति। तो उसी टाइम जब आए तो मम्मी एडमिट थी खुद ही, और मैं एडमिट थी। और जो मामा और मौसा थे एक साथ खड़े थे मेरे पास, जो कि मैं बोली कि मैं पानी चिल्ला रही थी। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा, मैं मतलब कभी कभी सोचती हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे रिश्तेदारी, जो लोग इतना करीब रहे हैं। उन लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं पानी कर रही थी, तो मेरा मामा बोले पानी मांग रहे। तो दोनों ने बात कर रहे हैं, मामा बोल रहे हैं कि नहीं इसको पानी नहीं देना है, मर जाएगी वही सही रहेगा। क्या मतलब मेरे फेस जो खराब हुआ, तो मेरे मामा बोल रहे थे कि जी कर ही क्या करेगी इसको। और अगर मामा की खुद की बेटी होती तो? है भी मैम, उसको 3-4 बेटी हैं। हाँ, तो फिर भी उनको भी है। एक बार भी ये कहते हुए झिझक नहीं हुई? नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उन लोग के। बोल दिए इतना कि इसको शादी नहीं होगा, कैसे घूमेगी। हम लोग के नाक कटा के रख दी कि इसका मतलब चेहरा ऐसी है, कहाँ घूमेगी ऐसा चेहरा लेकर। तो जब मैं उस टाइम सोचा कि मेरी आँख में से आंसू आने लगी
उस टाइम जो जलन था, जलन तो था ही, लेकिन जो सोने में वो मुझे लगा उस टाइम कैसे सोच कैसे सकते मेरे बारे में। और उस टाइम से मैं रट लगा लिया कि सच में मुझे मरना है। उस टाइम से बिल्कुल ही मैं रट लगा लिया। जो भी डॉक्टर मेरे पास जाते थे मैं उन लोग को बोलती थी कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, इतना ज़रूर मैं बोलती थी, हर पल बोलती थी। और फिर मामा वगैरह देखकर मुझे और चली गए अपना घर पे। और मेरा भाई था, दिन दिन भर अपना खाना ना खाता था, इतना रिपोर्ट होता है ना बनाने के लिए, खून जांच खुद ही करता था वो। और मम्मी देखी स्थिति कि उन लोग चली गए हैं तो अपना जो उसको जो था ना, वो जो चल रहा था इलाज, वो छोड़ दी अपना, उठ गई बेड पे से, बोल रही मुझे नहीं कराना और मुझे बेटी को देखना है। जो कि उसी टाइम मुझे एक दिन रही थी वो, एक रात और एक दिन गया मैं वहाँ से। फिर मुझे डॉक्टर बोल दिया कि इसको मैं बचा नहीं पाऊँगी, इसको कहीं और लेके जाएंगे तो शायद सही हो पाएगा। तो वहाँ से मैं रांची गई, जो कि रांची में 15 दिन रही। और वहाँ पे मेरा एक आँख जो बोली अभी कि थोड़ा थोड़ा नहीं दिखने लगा, वहाँ बिल्कुल ही नहीं दिखने लगी। अच्छा, कंप्लीटली खत्म हो गया था। हाँ बिल्कुल ही वहाँ से चली गई। और हाँ, बहुत लोग आते थे देखने के लिए, मुझे देखने आए, वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे, लेकिन कोई काम का नहीं। और उस टाइम नहीं, मैं समझे, वीडियो बनाने आते थे? हाँ वीडियो बनाने आते थे। क्यों? कि मीडिया वाले जो होते हैं ना उनको अच्छा, मीडिया वाले आ रहे मीडिया थे? वाले बहुत लोग आते थे, मीडिया वाले आए बहुत लोग और चले जाते थे। फिर उसी टाइम डॉक्टर ने ये नहीं बोले कि इलाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पे अच्छा से मुझे इलाज नहीं हो पा रहा था। इसी की वजह से मेरे आँख भी नहीं दिखने लगा एक से। और उसी टाइम एक मीडिया वाले आए थे, वो शायद मेरे लिए अच्छे थे, जो कि मुझे उनके वजह से मैं दिल्ली आ पाई। वही बोले थे कि लड़की यहाँ पे नहीं बच पाएगी, इसको एसिड इतना हार्ड होती है कि शायद इनकी धीरे धीरे शरीर को नुकसान कर रहा है ये। तो वहाँ से फिर मुझे एयरलिफ्ट से लाया गया था दिल्ली। अच्छा, एयरलिफ्ट से लाया गया। हाँ, तो वहाँ से आई दिल्ली एम्स में। हाँ। और यहाँ पे मुझे तुरंत ही मतलब वहाँ पे तो एक आँख ख़त्म ही हो गई, जाकि जो कि दूसरे आँख जो थी वो उसके से भी मुझे धीरे धीरे दिखने के लिए कम होने लगा। तो उसी टाइम में दिल्ली आई तो डॉक्टर ने एक आँख को मुझे बचा लिए। अच्छा। दिल्ली एम्स में। और यहाँ भी इलाज चलते रहा। और जब यहाँ पे इलाज चलने लगा तो यहाँ पे मम्मी अपना इलाज खुद ही, मतलब जो था ना हाथ पे पीछे पूरा था, वो कराई नहीं, क्योंकि फिर मुझे केयर करने वाला कोई नहीं था। आपके मम्मी का कितने % बर्न था और कहाँ कहाँ पे हुआ था उनका? मेरी मम्मी को एक हाथ पे पड़ा था। अच्छा। और पीछे पूरा जो होता है वो पूरी बैक नहीं, मतलब आधा हुआ आधा था। ऊपर से। हाँ। और बाकी थोड़ा थोड़ा छिटका जो होता है ना पड़ता है, वो हल्का हल्का हुआ वो था। तो काफी पड़ा होगा। तो अपना इलाज नहीं, वो गोले का जो तेल होता है ना नारियल की, वही लगाती थी। सो नहीं पाती थी वो। और रात रात भर जगी रहती थी, बैठकर सोती थी वो। और भाई मम्मी को खुद मालिश करती थी, उसी से मतलब उस खुद ही ठीक कर ली, इलाज नहीं करवाई अपना। डॉक्टर ने बहुत लोग बोले कि अपना भी इलाज करा लो, काजल को वो केयर हो जाएगा हम लोग का, लेकिन नहीं, बोलती थी नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, मतलब मैं इसको पहले ठीक करूंगी। कैसे करे, माँ है ना। तो उसी टाइम जब मैं देखी कि उस टाइम मैं देखी मम्मी को पता ही नहीं था मुझे कि मम्मी को ऊपर ऐसे डाला हुआ है। मुझे बाद में दिखा, जब मैं धीरे धीरे सही होने लगी तो मैं देखी कि मम्मी अपना नहीं करा रही है, मेरे ऊपर इतना कर रही है कि अपना छोड़ दी। और जो मेरा भाई था वो दिल्ली में जब आया तो उसको राहत मिला, क्योंकि यहाँ खुद ही दवाई, खुद ही रिपोर्ट वगैरह खुद ही बनता था। और रांची में तो परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा, दिन दिन भर लाइन लगना, भूखे रहना, और खुद से करता था, क्योंकि जो मामा वगैरह थे चली गए थे, कोई नहीं आया दोबारा। और उसी टाइम जब दिल्ली आए तो यहाँ पे मम्मी और भाई जो थे और देखे मुझे अभी तक। और 1 साल, मुझे 6-7 महीना लग गई, मम्मी मेरे साथ रही। अच्छा। जब मैं धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये बात की डॉक्टर थे, जो डॉक्टर को मैं हर दिन बोलती थी कि मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोलते थे कि नहीं, तुम ना 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। जब 1 हफ्ते होती थी तो बोलते थे तुम 1 महीने में ठीक हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे जितने मुझे अच्छा लगा सुनने में, उतना टाइम बढ़ाते गए।
और उसी टाइम मामा के फ़ोन आया बहुत दिन के बाद मेरा भाई के पास, क्यों? क्योंकि काजल कैसी है, तो मेरा भाई बोल दिया कि उससे क्या मतलब है। आपको क्या मतलब? तो बोल रहे कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि सही तो हो जाएगी ना। तो बोल रही कि हाँ सही हो जाए, डॉक्टर बोले कि अभी स्थिति खराब है लेकिन ठीक हो जाएंगे। भाई को लगा शायद आएंगे देखने के लिए, नहीं आए। तो उनकी इसलिए फ़ोन किए थे। वो ये बोले थे कि खाना वाना खा लेती है, तो मेरा भाई बोला कि नहीं खाना नहीं खा पाती है, जूस वगैरह पी लेती है। तो मेरा मामा उस टाइम बोल रहे कि एक काम करो ना, जूस में दवाई डाल दो जो मर जाते हैं, जहर। हाँ। तो मेरा भाई बोला कि मतलब कि एक तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपना बहन को, और आपको लगता है कि चेहरा ख़राब हो गया है, तो शायद ये काजल नहीं, काजल के बदले कोई और है जो कि मेरा बहन ही है, और जो कि मैं इसे कर नहीं सकती कभी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी फंसा सकती हूँ, जो कि मैं बहुत मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरा मामा होकर एक भैगनी के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, मतलब उतना छोटा होकर ऐसे बोल दिया। तो मामा दोबारा फ़ोन नहीं किया, फ़ोन कट कर दिया। उस टाइम से कभी फ़ोन ही नहीं किया मेरा भाई के पास ना मम्मी के पास। और जब मैं ठीक होने लगी और 6-7 महीना पूरा हो गया, तो फिर यहाँ से जब डॉक्टर ने बोले मुझे कि काजल आप घर जा सकते हैं क्योंकि ठीक हो गई है, मतलब पूरा जख्म तो वो ठीक हो गई है, सर्जरी वगैरह होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो मैं घर जाने के लिए बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगा कि शायद अगर मुझे हॉस्पिटल में रहते हुए भी मुझे इतना प्लान कर सकते हैं मारने के लिए कि मर जाओ, तो शायद मुझे लगा घर पे जाऊँगी तो मुझे कहाँ वो खत्म बचने कर ही देंगे। तो काफ़ी मुझे डर लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रह जाऊँगी। मतलब मैं अपना ज़िंदगी बिताने के लिए मैं यहीं पे, हॉस्पिटल ने मुझे इतना सोच लिया था कि मुझे नहीं जाना है गाँव, क्योंकि एक तो दूसरा कि कोई मुझे देखने नहीं आया पूरा पड़ोसी में, और दूसरा कि मेरा फैमिली भी कोई भी नहीं, बस मेरा मम्मी भाई दिया। तो मैं कितना हिम्मत रखूँ कि अपना घर जाऊँगी तो मुझे उतना प्यार मिलेगा, मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा, शायद मैं कहीं जा भी ना सकती मैं। तो डॉक्टर को मैं बोल दिया कि मैम मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। तो मैम बोले कि रीज़न बताए, हम मैं मुझसे पूछे क्यों नहीं जाना चाहती है, मैं भी रीज़न बताई। तो मैम फिर वो हो गए कि ठीक है, मैं एक NGO है छाव फाउंडेशन, जो कि शायद यहाँ पे तुम्हें अच्छा फ़ील आएगा, पहले तुम देख लो कैसा लगता है। तो वहाँ पे फिर आलोक सर और अंशु दी और ऋतु दी गए हैं। तो उस टाइम आलोक सर जो फाउंडर है ना? यस। तो उस टाइम मुझे काफ़ी मतलब मुझे खुशी हुई देखकर, जब मैं अंशु दी को देखी और ऋतु दी को, कि मतलब मेरे जैसे इनके भी फेस है जो कि वहाँ से चल कर आए हैं, मतलब इनको सब लोग देखे हैं रास्ते में। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे यकीन नहीं था कि लोग चल कर आए हैं, उतना दूर से सबसे फेस करके आए हैं, और जो कि मैं डर रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि मैं भी, मुझे लगा कि शायद मैं ही एक दुनिया में एक लड़की हूँ जो कि ना मैं कहीं घूम सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, ना आगे कुछ अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। लेकिन जब इन लोग को देखा तो मुझे लगा नहीं, और लोग हैं मेरे जैसे और जो कि शायद मुझे अच्छा लगे। तो उस टाइम मुझे लोग से पूछे कि पहले मुझसे पूछे कि तुम्हारा सपना क्या है। तो मुझे ना उस टाइम लग रहा था कि बोलने से फ़ायदा ही क्या है मुझे, मैं तो जब हुआ वो तो शायद नहीं हो पाएगा। तो क्या सपना क्या था आपका? मेरा सपना था पहले से, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ना पुलिस से डर भी लगता है और पुलिस ऑफिसर भी बनना था बचपन से। तो उसी टाइम से मैं सोची थी, और जब पूछने लगे तो मैं बताई। फिर सर बोले कि अगर तुम चाहेगी तो तुम ही बन सकती है, लेकिन पहले तुम्हें पढ़ाई करना होगा। जब पढ़ाई के ऊपर आया तो मैं सोचा कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, उसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल में जाऊँगी तो पूरा स्टूडेंट रहेंगे, मुझे देखकर क्या कहेंगे। तो मैं सर को बोले सर मुझे नहीं बनना ही नहीं कुछ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, ना पुलिस बनना है, मैं सही हूँ अभी। तो बोल रहे नहीं तुम ये पीछे हट रही है, अगर चाहेगी तो तुम कर सकती हो, वो भी मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें, इन लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस टाइम बात वगैरह हुआ इसी तरह, और सर बोले कि अभी तुम काफ़ी कमज़ोर हो तो इसके लिए तुम्हें अभी घर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर पे जाएगी साथ तुम्हें अच्छा लगेगा, बहन से कभी नहीं मिली हो, पापा से और दोस्त वगैरह। तो सर को नहीं पता था ना कि मेरा पड़ोसी लोग कैसे किए मेरे साथ। में क्या है।
तो उस टाइम पता नहीं, मैं सर को मम्मी बताए होंगे तो भी मैं हिम्मत किया। सर पता नहीं बोले तो इन लोग बोले कि मैं घर जाती हूँ अभी भी। तो मुझे लगा तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो उसी टाइम मैं सोची ठीक है मैं 1 महीने के लिए जाकर देखती हूँ क्या स्थिति रहती है। फिर मुझे लगा कि मुझे सपोर्ट करने वाला तो मिल ही गए, मुझे क्या ही हो सकता क्या है। ही हो सकता है। तो बहुत हिम्मत करके मैं गई, तो यहाँ से टिकट हुआ, सर वगैरह करा दिए मम्मी को मेरी, और फिर गए। तो मैं अपना फेस कवर करके गई थी बिल्कुल ही, बस छोटी छोटी आँख दिखती थी। एक तो आँख बिल्कुल ही, तो अब तो बनी है मेरी आँख इधर वाली। तो जब मैं ट्रेन से उतरी तो मेरा पूरा हाथ पैर कांपने लगी थी कि मैं वही गांव में आ गई फिर से, जहाँ पे मुझे घबराहट होने ऐसा हुआ। तो काफ़ी फिर मैं वहाँ पे मुझे शक्ति नहीं मिल रही थी चलने की। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझसे दोबारा फिर कुछ हो ना जाए, मुझे ये पाँव लग रहा कांपने था। जैसे शुरू हो हाँ। जाते हैं। तो उसी टाइम मैं गाँव गई तो देख रही हूँ कि मेरा पूरा जो पड़ोसी थे मुझे देखने के लिए इतना कोशिश कर रहे थे। जो लोग मुझे ऐसा करवाए वही लोग मुझे मेरा घर जा रहे हैं और देखने के लिए देखने छत के पे लिए। से कि उस कैसी लग रही है देखने में। ये देखना था उन लोग के कि कितना वो लग रही है। मतलब एक होता है ना कि देख कर बोलना कि ऐसी लग रही है, कमेंट करने के लिए। जो कि मैं कमरे में ही बंद रहती थी, मैं खोलती नहीं थी गेट। और बहुत लोग गए, दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाई और कवर करके मैं रहती थी। रात को बस सोते समय फैमिली के साथ खोल देती थी कवर। तो 2-3 महीने रही थी मैं। फिर एक बार क्या हुआ उस टाइम, शायद पता नहीं मैं ही गलती हूँ शायद उसमें, और कि उस टाइम मेरे मामा जो बीच वाले मामा, 3 मामे मेरे, जो बीच वाले मामा डेट हो गए थे। तो मेरी मम्मी चली गई नानी के घर, मतलब मायके चली गई। अच्छा। और साथ में भाई भी गया था। हाँ। और उस टाइम गर्मी का मौसम था, जो कि मैं छत पे सोती थी। और छत पे सोने की वजह से मैं सुबह मम्मी को बोल देती थी कि मुझे 3 से 4 बजे जगा देना कि मैं नीचे आ जाऊंगी, मुझे कोई देख ना सके। कि सुबह उठते हैं ना 6-7 बजे लोग। हाँ। तो सब लोग देखने के लिए कोशिश करते थे कि काजल उठेगी तो मैं देखूंगी छत रोशनी से। आनी पूरा शुरू हो लोग जाती। घेरा कर लेते थे अपना छत पे। तो मम्मी रहती थी, मुझे उठा देती थी। और मम्मी चली गई तो मम्मी मुझे बोली कि तुम उठ जाना आराम से, अगर तुम्हें जैसा भी लगे। तो मैं बोला ठीक है मैं उठ जाऊंगी, बहन है उठा देगी। और मेरी बहन बच्ची थी वो, जो खुद ही उसको, मुझे लगा उसके ऊपर थी मैं कि मुझे उठा देगी। मुझे उस दिन पता नहीं क्यों नहीं नींद खुली, 7 बज गई। और मैं तो उस टाइम मैं क्या बताऊँ, मुझे उस टाइम लगा कि ये पता नहीं मैं करूँ क्या। इस टाइम छत पे देख रही हूँ कि सब लोग घेरा लगा चुके हैं अपना अपना छत पे, कि अब वो आज तो पकड़ी गई, आज तो उसको देख कर ही रहूँगी मैं। सब लोग, उन लोग को ये नहीं लगा कि बेचारी डर रही है, थोड़ा सा मैं वो हो जाऊँ साइड, लेकिन नहीं, उन लोग के तो कहना था कि मैं तो देख कर ही रहूँगी। जो कि उस टाइम मुझे इतना लगा था कि एक होता है ना कि कितना बड़ा कांड करके आया हूँ, जो मुझे उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आया। और जिस टाइम मेरा जो सीढ़ियाँ थी, जिस टाइम मैं उतरती थी, उसी तरह उस जो होता है एरिया, वो पूरा देखने के लिए लोग थे, जो कि उधर से मैं उतर नहीं सकती थी। और उसी टाइम मैं छत पे से कूद गई अपना आंगन की तरफ से। बस मेरे माइंड में यही था कि मुझे कोई ना देखे, और मुझे उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आया। और मैं छत पे से कूद गई, जो कि मतलब एक ऊपर से मैं कमज़ोर थी, और जब कूदी तो मेरा पैर पूरा मोच, अभी तक मेरी कमर में दर्द देती है हर समय। मैं जल्दी झाड़ू ना लगा सकती, ना कपड़ा, वो मतलब प्रॉब्लम होती है अभी भी मुझे। जो कि उस टाइम मुझे कुछ देर के लिए मेरा सांस जो होती है ना, अभी भी गलती से गिर जाती है तो मेरा सीने में वो हो जाती है, पूरा दर्द होने लगती है। और मेरे बहन चिल्लाने लगी जब मैं गिरी तो, कि अपना मन से कूद गई ऐसे वैसे। तो मम्मी के पास फ़ोन गया, फिर मामा वगैरह, मम्मी रोने लगी वहाँ पे कि उसको पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मामा वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन लोग सोचे नहीं कि वो लड़के के पास जाकर देखूँ, कोई नहीं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मम्मी आई उसी टाइम, और मम्मी बोली कि डॉक्टर के बुलाती। मैं माना कर दी कि नहीं बुलाना है, क्योंकि गांव वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, मुझे लगा कि गांव के हैं ना, वो तो देख ही लेगा मुझे। फिर तो दूसरे के डॉक्टर को बुलाए, जैसे होता है ना दूर का डॉक्टर। फिर वो मुझे इलाज किए, वो भी फेस कवर करके की थी तो इलाज किए। तो उसी टाइम फिर, लेकिन सबको पता चल गया था पड़ोसी के हम लोग के चक्कर में लड़की गिर गई, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसी टाइम में जल्दी मम्मी सोची कि इसको
शायद यहाँ नहीं रह पाएगी, इतना खुद कर रही है। और मैं कितना बार सुसाइड के लिए मैं कोशिश भी की थी, कितना बार भी। और उसी टाइम फिर टिकट हुआ, फिर मैं आई नोएडा में, तो कवर करके आई थी और मम्मी भी आई साथ में। फिर यहाँ पे आई तो जब इन लोग सबको देखा मैं ना, तो मतलब मैं कवर करके आई थी फेस, इन लोग को देखा तो मैं स्टार्टिंग से कवर हटा दिया मैं। हटा दिया। नहीं, पता नहीं मेरे अंदर, मैं अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि जो लड़की इतना कवर, मतलब मैं बस खाना खाते समय खोल देती थी, सोते समय, बाकी हर समय कवर ही करती थी, जो कि मैं यहाँ क्योंकि आने के बाद आपको वो एक कंफर्ट जोन मिल गया ना, हाँ इन लोग के कि देखने से कि अपना कि अपना आपको पता दुनिया में था आ कि गई। हाँ कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं पास करेगा, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देने वाले, मेरे साथ खड़े होने वाले और भी इतने लोग हैं। तो उसी टाइम मुझे एक मैं सोचा कि अब मेरी यही दुनिया है, मैं इसी में बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे घर से कोई मतलब नहीं, मुझे घर नहीं जाना है कभी, ये सोच ली थी। और जब मैं 3-4 महीने यहाँ पे रही तो मम्मी को तुरंत भेज दी थी मैं, क्योंकि मुझे लगा कि सर बोलने लगे कि अब तो मम्मी के साथ छोड़ दो, क्योंकि अब तो हम लोग हैं, तो अब मम्मी को कितना परेशान करेगी। तो मैं भी सोचा कि एक छोटी बहन है, खुद से खाना बनाना ये सब उसके लिए बहुत वो था। तो मम्मी 1 महीना रही, फिर वो चली गई, तो मैं रहने लगी और 3-4 महीने नोएडा में रही। उसके बाद लखनऊ गई, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पढ़ाई वगैरह। अच्छा, हाँ, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी भी मैं उस टाइम में 10th में थी। अच्छा और उस टाइम छूटा तो अभी एडमिशन हुआ है, अच्छा 2023 में हुई थी, तो अभी देने वाली हूँ एग्ज़ाम। अच्छा, कौन सा 10th के एग्जाम देने वाली हैं अभी आप? 10th की अच्छा, हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और आपके पेरेंट्स तो अभी वो तो झारखंड में ही है ना? आप बोल रही थी कि अभी आप जाने वाली, कितने समय बाद जा रही हैं अभी आप? अभी मैं 27-28 तारीख को जाने वाली अब हूँ। मैं कितना, लास्ट टाइम कब गई थी आप? जब से आई हैं मैं तब से गई गई हैं बीच थी में? लास्ट अक्टूबर में गई थी। अच्छा और मैं इसलिए गई थी, ये भी बताना चाहती हूँ किस लिए गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम से मैं कभी गांव गई नहीं थी, कभी उसके बाद कभी गए नहीं कभी थे? नहीं गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे दुआ, मैं दिखाना ही नहीं चाहती, मुझे लगता है कि दुनिया के मुझे सब लोग देख लें इंडिया को, लेकिन मुझे बस अपना पड़ोसी को नहीं दिखाना है मुझे चेहरा। और मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मुझे किसी को नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है। जो कि मुझसे जो 2-3 दोस्त थे, बहुत करीब रही थी, उन लोग भी उन लोग से ही बात करना सब, उसको मम्मी पापा बोल दिए थे कि वो तो ख़राब हो गई, उसको देखने से फ़ायदा क्या है। मेरी मम्मी को बहुत लोग बोले कि उसको क्यों उसके चक्कर में पीछे लगी है, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसकी शादी भी नहीं होगी, तो तुम क्यों बोझ लेना चाहती हो, जानो जहाँ भी उसको छोड़ दो, हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाओ, बहुत करते थे। लेकिन मेरी मम्मी नहीं छोड़ी मुझे, बोली कि जैसी भी है उसको, मेरी है वो। तो फिर मैं जब घर जाने इसलिए गई थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग ली थी ना मैं लखनऊ में, तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ ये सब कुछ हो सकता है। जो कि यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे बातें और बहुत लोग आए, मतलब आते रहते जाते थे अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाकर। तो उस टाइम मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी सपना थी कि सपना है, थी नहीं, सपना है कि मैं आगे पढ़ाई करके मैं IAS ऑफिसर बनूँ, जो कि और मैं अपना लिए नहीं बनना चाहती, मैं ज़्यादा करके मैं अपना गांव वाले के लिए बनना चाहती हूँ। क्योंकि उन लोग जैसे बोले कि इसको कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ दिखाना हो ही चाहती नहीं सकता, इसके यही वर्ड के लिए मैं बनना चाहती हूँ कि उन लोग को पता चले कि फेस कुछ करता नहीं है और बस दिल से सब कुछ होता है। वो जिस लड़के ने अटैक किया था वो लड़का कहाँ है आज के टाइम में? वो लड़का भी जेल में है। जेल में है। कब सजा हुई इसको? सजा अभी हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है, चल रही अभी है। मैं 27 तारीख को इसलिए जा रही हूँ, उसका मैं वो है डेट, मतलब होता है ना कोर्ट में जो मुझे बुलाया जाता है गवाही कोर्ट के लिए। डेट आपकी। हाँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कब से केस चल रहा है आपका? 2022 जब अटैक हुआ जब था अटैक उसी हुआ दिन। उसी टाइम से चल रहा है और अभी तक उसका फैसला नहीं आया? अभी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि पता नहीं उस टाइम कोई देखा भी नहीं मुझे, और सब गांव वाले से भी गवाही ले रहा है वो,
कि गांव वाले से पूछना है सब। तो किसी ने नहीं देखा अटैक करते हुए? हाँ, और गवाही देने के लिए सब लोग तैयार थे, सब लोग अपना अपना नाम लिखा रहे, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी। काजल, आप बीच में एक दिन के लिए आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे भी गई थी, है ना? अब मैं यही तो बताने वाली थी मैम। हाँ। उसके बारे में बताइए आप। तो अभी मैं बोली थी कि लखनऊ में ट्रेनिंग ली थी, हाँ, हाँ। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आया था मऊ डिस्ट्रिक्ट से, लखनऊ से। मऊ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, कि मतलब डीएम बनने की एक दिन के लिए। तो मेरा नाम आया था, तो मतलब मुझे बस इतना लगा था कि सब लोग बोल रहे थे मैम वगैरह कि काजल डीएम के चेयर पे बैठेगी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे बैठूंगी, लेकिन इसका मतलब होता क्या, मुझे ये सब वो पता नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में इतना आई एक दिन के पूरा लिए। लोग देखेंगे हाँ। सोशल में, तो मतलब मुझे इतना पता नहीं था, इतना मुझे वो नहीं था। तो बस इतना पता था कि चेयर पे बैठूंगी। जब मैं गई तो बहुत अच्छा लगा, और जाने के बाद मुझसे बहुत मीडिया वाले सवाल किए कि कैसा लग रहा है एक दिन के बनने के लिए, और गांव वाले ये सब क्या चाहते थे। तो मैं थोड़ा बहुत बताई थी अपना बारे में, और बाकी बहुत लोग आए थे अपना अपना समस्या लेकर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वो एक दिन का? पता नहीं, मुझे लग रहा अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी था सही था। वो ऐसे होता ना कि हाँ कि लाइफ में एक बार आपको कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है जो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगी, कि हाँ आपने कुछ अचीव किया। आई थिंक ये एक ऐसा मौका होगा कि आपने कुछ अचीव किया वहाँ से निकलने के बाद। लगता है कभी कभी कि लेकिन उस टाइम जब मैं उसी टाइम जब मैं दी ना, तो मैं पता नहीं मेरे अंदर ये आया कि बोल तो रही हूँ, पूरा जो मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये पूरा तो वीडियो मेरा गांव में भी जाएगी। तो पता नहीं बेझिझक में पूछ भी लिया, वो जो डीएम सर थे उनसे पूछ रही मैं कि सर ये वीडियो मेरा गांव में भी जाएगी। तो सर हंसने लगे, बोल रहे कि हाँ ये तो जाएगी, ये तो अच्छा बात है कि जाएगा। हाँ। तो उसी टाइम बोल रहे कि अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो पर देख लो। और सामने देख रही हूँ तो सच में और मैं फिर मैं उस टाइम घबरा गई कि मतलब मेरे गांव में देखेंगे तो फिर मुझसे कहेंगे कि लड़की ऐसी है, मतलब ख़राब है, इसका चेहरा सही नहीं है। फिर मैं सोची कितना अच्छा, फिर मैं बाद में खुद को सोची मैं कि नहीं, तो अच्छी बात है ना कि मैं वो ये सब इतना कुछ हुआ मेरे साथ, उन लोग को पता चलेगा कि काजल जो ऐसी थी उसके बारे में ऐसी में सोच था हम लोग को, जो आज इतना कुछ है। जो कि वही वीडियो के कारण से मैं भी लास्ट अक्टूबर में घर गई थी, अपना फेस कवर नहीं करके गई थी। पता क्या है काजल, अपना ना कॉन्फिडेंस कभी भी मत लूज़ करना। ये जो सोसाइटी होती है, ये दुनिया वाले होते हैं, ये कभी किसी के काम नहीं आते। आप ठीक है, उनकी वजह से आप यहाँ पर हो, आज सामने मेरे सामने बैठी हो, लेकिन आपने देखो क्या अचीव किया, और आज भी वो कहाँ पे हैं। आप जैसे बोलते हो ना कि मैं नहीं चाहती कि हाँ कि मेरे नेबर्स मेरा चेहरा देखें, देखने दो। उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने आपको क्या बना दिया, आपको सारी दुनिया के आगे रख दिया। आपको अभी लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, तो कौन गलत बना? गलत वो है ना, गलत वो बने। वो जो ऊपर वाला होता है ना यार, कहते हैं कि उसके घर में ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यस मैम। कभी ना कभी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ना कि हम लोग कौन होते हैं किसी को भी कोई भी सज़ा देने वाले। आई थिंक हमारे साथ कोई भी कभी भी कुछ भी गलत करता है ना, तो उसको सज़ा देने वाला ना भगवान बैठा है। मैं कई बार सोचती हूँ यार मेरे साथ उसने गलत कर दिया, लेकिन उसने गलत कर दिया, मैं उसका ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन फिर मैं ना शांत होकर सोचती हूँ कि यार अगर मैं सज़ा दे दूँगी तो जिस भगवान को मैं पूछती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ, वो क्या सोचेंगे? वो बोलेंगे कि तू मेरे से भी बड़ी होगी, तू खुद सज़ा दे रही है, तो ठीक है तो खुद सज़ा दे ले। क्या पता जो मैं सज़ा दे रही हूँ भगवान उससे भी कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा दे, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन कभी भी अपने आप को ना छुपाओ मत। इन लोगों को पता चलना चाहिए कि जिसको इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी उसको क्या बना दिया इन लोगों ने, है ना। आप
करोड़ों लोगों को फेस कर रही हैं, हर कोई नहीं फेस कर सकता है। मैं जैसे आपको हमारी बातचीत शुरू होने से पहले मैं आपको बता रही थी कि मैं कितना घबराती थी, ठीक है। कभी भी किसी से घबराना मत, और ख़ास करके उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ गलत किया। वो डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उनको इतनी सी भी अटेंशन दो। अभी आप आगे सोच रहे हो कि ऑफिसर बनने का, है ना? अभी उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत करना टाइम पड़ेगा। लगेगा उसके आप लिए। और क्या क्या सीख रही हैं फाउंडेशन के अंदर? यहाँ पे आकर सबसे पहले तो मेरे अंदर हिम्मत ही आया। हम्म हिम्मत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं था। मैं जब आई थी तो तुम शांत शांत रहती थी, वो सबको पता है। अंशुदी के साथ में रही हूँ 3-4 महीने, इनको ही पता होगा। और मैं जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती थी। और मैं जब लखनऊ गई तो वहाँ पे 6 महीने में बिल्कुल ही मैं बदल गई। मतलब मुझे घर वाले भी बोलते हैं कि मम्मी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि काजल ही मुझसे बात कर रही है इतना, कभी कभी जो मैं अलग ही बात करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं मतलब कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। और किसी से जो बहुत नए नए लोग आते हैं मैं तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाती थी, जो कि उनके सामने मैं बात भी कर पाती हूँ। और दोबारा एक मेरी सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई स्टार्टिंग हुआ है, वो भी मेरे लिए बहुत वो अच्छा चीज़ है। और ट्रेनिंग अलग अलग यहाँ पे होती है, जैसे कि बता दूँ मैं कंप्यूटर, जो कि मैं कंप्यूटर का मतलब समझ भी नहीं आती थी मुझे, कंप्यूटर होती क्या है, तो वो भी सीखी। और इंग्लिश वगैरह क्लास, और एक नई नई चीज़ हर मतलब अगर अब जाएंगे ना हम लोग जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग बनाते ही रहते हैं हर चीज़। जैसे हैंड क्राफ्ट्स वगैरह कुछ, जैसे कि क्राफ्टिंग वगैरह ब्रासलेट भी करते हैं। बनाते हैं और लिपन आर्ट बनाते हैं। अच्छा। और बहुत कुछ है अलग अलग। काजल, आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया ज़िंदगी में। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि इन्फोटेड फेस होती है सबके लिए, और जो कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दिल से खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे से कोई मायने नहीं रखता। चेहरा तो आज मान लो कि चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर मेकअप क्रीम ये सब करके सुंदर लगते हैं, लेकिन ये चेहरा तो बाद में फिर तो वही चली ही जाएगी। तो उससे वो नहीं, उतना नहीं करना चाहिए कि उसका चेहरा सही है तो उसको इतना कुछ मतलब इज्जत देना है या तो सही लग रही है, और फिर बाद में तो वो सब ख़त्म ही हो जाता है। जैसे कि मैं एक चीज़ मैं भी यही सोचती थी। मैं पहले इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, जो कि इंस्टाग्राम के बारे में पता चला तो गलती से एक मेरी फ़ोटो पहले जो भी है अभी भी ऐसे हूँ तो पोस्ट हो गया था, जो कि वो पोस्ट ने मेरा गांव वाले ने एक टीचर ने देख लिया। अच्छा। जो कि उस टाइम मुझे पूरा हार्ट चलने लगी कि वो देख कैसे सकते हैं, मुझे देख लिए तो मतलब मुझे पहचान भी नहीं पाए होंगे वो। और मुझे पहले ही डर लग रहा है कि मुझे देखकर कहेंगे कि काजल इतने ख़राब हो गई, जो कि उसको तुरंत मैं डिलीट करवा दी फटाक से, किसी से पूछ के इसको डिलीट कर दो प्लीज़ इसको। और डिलीट करने के बाद पहले मैं अपना फ़ोन में फ़ोटो एक भी नहीं थी मेरी, मैं पहले वाली फ़ोटो रखती थी उसके देखती थी। लेकिन अब मेरे फ़ोन में 2-3 हज़ार से कम नहीं होगी बस मेरी फ़ोटो। और पहले का फ़ोटो मैं कभी अब देखती भी नहीं हूँ, बस कभी कभी जब होता है तो मन करता है, नहीं तो मुझे लगता है मैं पहले से खूबसूरत अब हूँ। बिल्कुल, ये मुझे लगता है। खूबसूरती वही दिल से होती है। खूबसूरती कभी भी चेहरे पे नहीं होती। अगर आप दिल से खूबसूरत नहीं हो ना, आप दुनिया में कितना भी आप बोल दे कोई भी आपको कि आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आप नहीं हो। जब तक आप अंदर से खूबसूरत नहीं हो ना, आप बाहर से भी नहीं नज़र आओगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि हाँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम घर पे जाते हैं तो हमें मम्मी के हाथ का खाना ही पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से बनाती है ना। वैसे ही कोई और नहीं बनाएगा कभी भी। कोई और किसी के आप घर पे चले जाओ ना, वो सामने वाला बोलेगा कि यार ये आ गए, खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन ना हम
मम्मी जो होती है ना, मम्मी बोलती है कि बेटा क्या खाएगा, क्या चाहिए। मम्मी को पहले ही पता होता है कि हाँ अभी मुझे घर पे जाना होगा ना, मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी बड़े दिन से ना मैंने राजमा चावल नहीं खाए, बना के रखना। और वो राजमा चावल बिल्कुल सिंपल तरीके से बने होंगे ना, मुझे वो भी ऐसे लगते कि यार जन्नत मिल गई है। तो जब तक आप दिल से अच्छे नहीं हो ना, आप कहीं से भी अच्छे नहीं हो, कहीं से भी। और आपका हार्ट है ना बहुत प्योर है काजल, बहुत प्योर है। आपको अभी बहुत दुनिया देखनी है, आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और आप इस प्योरिटी को प्लीज़ बरकरार रखिए। और अपने आप को कभी भी ऐसा ना महसूस करिए कि आप अपने गांव में फ़िट नहीं होती या इस सोसाइटी में फ़िट नहीं होती है। अगेन जो मैंने अंशु को बात बोली थी कि सोसाइटी आपके लायक नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को बहुत नई दिशा दिखाने वाले हो। आपने पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर की है, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ अपने दिल की बात की। एंड आई होप जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो डीमोटिवेटेड थे, वो आपको देखकर, आपकी स्टोरी को सुनकर वो भी अपनी ज़िंदगी को कुछ नया मोड़ दे सकें, कुछ नया अंदाज़ दे सकें और अपनी लाइफ के साथ कुछ कर सकें। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आई। मैं आज ऑडियंस से एक बार फिर से कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने काजल की जर्नी देखी कि कहीं पर भी काजल का कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक मिसकंसेप्शन जिसको हम कहते हैं, गलतफहमी, वो पैदा हो गई और उसकी वजह से जो काजल की सो कॉल्ड बहन थी, उसकी फैमिली ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ हमारी लड़की का रिश्ता काजल की वजह से टूटा। और उन्होंने इस गलत फहमी के चक्कर में काजल की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन उससे क्या मिला? वो तो वहीं के वहीं रह गए। और आज काजल देखो कहाँ पर पहुँच गई है। और अगर हम मामा की बात करें, मामा तो नहीं, मैं उनको बोलूँगी कंस मामा। हमने श्री कृष्ण की कहानी में उनके बारे में सुना है, तो आज मैंने रियल लाइफ में भी कंस मामा के बारे में एक बार फिर से सुना। कहाँ से आते हैं ये लोग? और ऐसी भी, जैसे है ना, हम टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या चुल मच रही है यार, क्या चुल मच रही है ऐसी कि हाँ कि आप किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए कुछ भी कर दोगे। कुछ भी करने से पहले सोच लो, क्योंकि आपका जो एक एक्शन वो लाखों ज़िंदगियों को तबाह कर सकता है। लाखों लाखों, मतलब कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे ना, उनकी सोच गंदी हो जाएगी, जो कि काजल के साथ हुआ। लोगों को तमाशा देखना था काजल का, ना कि काजल की मदद करनी थी। लेकिन उसका ट्रॉमा अकेले काजल ने झेला है। तो आज की हमारी इस जर्नी के अंदर वॉइस फॉर वॉइसलेस, थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना। प्लीज़ अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए ताकि काजल की स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। और इनसे डीमोटिवेट मत होइए, इनसे इंस्पायर होने की कोशिश करें कि अगर काजल इतने दर्दनाक हादसे से निकल सकती है और आज अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकती है, फ्यूचर के बारे में सोच सकती है, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। हमारे नेक्स्ट एपिसोड आने तक आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें आज सुना। एंड आई होप कि आप अगेन वैसे ही जैसे आपने पास्ट में मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही आप फ्यूचर में भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत बहुत शेयर करिए ताकि काजल की जो स्टोरी है वो लाखों लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।